डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंस का पार्ट 6 वीडियो बताने जा रहा हूं। इसमें मैं पास्ट इम्परफेक्ट बता रहा हूं। पास्ट इम्परफेक्ट पास्ट टेंस का दूसरा भेद है। इसको पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं और पूरे टेंस में ये छठा भेद है। प्रेजेंट के 4 हो गए और पास्ट इंडेफिनिट 5वां, पास्ट कंटिन्यूअस छठा। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है प्रिय छात्रों काम लगातार चलना, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। अब आप देखो इम्परफेक्ट है इसके नाम में, पास्ट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, अधूरा, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में काम पूरा नहीं होता, काम चलता ही रहता है, जारी रहता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, मैं पत्र लिख रहा था, पत्र लिख ही रहा था, अभी पत्र लिखने का काम पूरा नहीं हुआ था, यानी लिखने का काम अधूरा था। सेकंड देखो, मैं क्या लिख रहा था, यानी इसमें भी लिखने का कार्य चल ही रहा था। अब आप देखो पास्ट इम्परफेक्ट का इक्वेंट टेंस क्या है। इसका पहचान है हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं। इसके रूल ऑफ ट्रांसलेशन है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर का मतलब वर्ब में इंग लगेगा, जैसे गो इंग, कम में इंग, टिच में इंग, तो ये हो गया वी फोर, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का चौथा सा रूप। नेगेटिव रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव रूल है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखो WH क्वेश्चन प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल हो गए अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के। अब ये भी मैं मैटर क्लियर कर देता हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगा पास्ट इम्परफेक्ट में। देखो, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी इट नेम, ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप वाज रखोगे, ठीक है। और वी यू दे, वी तो फर्स्ट पर्सन में आता है बट प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों में इसके फॉर्म सेम रहते हैं, और दे प्लूरल है, तो वी यू दे के साथ आप वेयर रखोगे। अब आप ट्रांसलेट करना सीखो। मैं पत्र लिख रहा था, देखो आप वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा है, रहा था। यहां भी देखो मैंने पहचान में क्या लिखा, वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगे रहते, तो रहा था लगा है। अब आओ इसका झटपट ट्रांसलेट करते हैं। देखो रूल ऑफ ट्रांसलेशन में पहले क्या है भाई, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी यहां डालता हूं आई, ठीक है। अब देखो रूल में आगे बढ़ो, वाज वेयर, वाज और वेयर दोनों में आई के साथ क्या सूट करेगा, तो यहां पे देख लो आई के साथ क्या सूट कर रहा है जी, वाज, यहां मैंने वाज रख दिया। उसके बाद क्या है जी, वी फोर, तो वर्ब क्या है, मैं क्या कर रहा था, तो लिख रहा था, तो लिखना की अंग्रेजी होता है राइट, WRITE। अब देखो इसको वी फोर करना है, तो वी फोर करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के लास्ट वाले ई को साइलेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और यहां इंग लगाते हैं, यही हो गया वी फोर। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, राइटिंग व्हाट, क्या लिख रहा था भाई, तो पत्र लिख रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट है पत्र। तो यहां क्या लिखोगे इसकी अंग्रेजी, ए लेटर। कोई दिक्कत समझने में बताओ, अगर समझने में दिक्कत होगी तो आप मेरे इस नंबर पे फोन करना। ये देखो मेरा नंबर है 7543955393 रवि सर। इस नंबर पे आप कभी भी मुझसे फोन करके पूछ सकते हो कि सर मैं आपका वीडियो देख के ट्रांसलेट कर रहा था, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा हेल्प करो आप, ठीक है। अब इसका निगेटिव देखो, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, देखो रूल निगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट तो क्या लिखेंगे आई, वर्ब लगाएंगे वाज। अब निगेटिव करने के लिए वाज के बाद हमें नॉट रखना पड़ेगा, तो आई वाज नॉट हो गया। फिर राइटिंग ए लेटर जो अफर्मेटिव में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग ए लेटर। आ रही बात समझ में। अब इसका इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या, मैं पत्र लिख रहा था, देखो इंट्रोगेटिव रूल वाज वेयर, तो पहले वाज रख लेता हूं यहां, फिर सब्जेक्ट आई, फिर राइटिंग ए लेटर डाल दो आप ज्यों का त्यों। अब देखो आप वाज आई राइटिंग ए लेटर, यहां इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, अफर्मेटिव। आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हो गया निगेटिव, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। और थर्ड है वाज आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था, ये इंट्रोगेटिव। अब देखो इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या है, मैं क्या लिख रहा था। अब देखो इसकी हिंदी मैंने अभी बताई आपको कि क्या शुरू में है,
क्या मैं पत्र लिख रहा था, और यही क्या WH क्वेश्चन में बीच में आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या की अंग्रेजी डालेंगे, देखो यहाँ व्हाट, फिर देखो WH क्वेश्चन वाला रूल यहाँ पे मैंने लिखाया ना, WH क्वेश्चन फिर वाज वेयर, इसके साथ सूट करेगा भाई, इसके साथ सूट करेगा वाज, व्हाट वाज, फिर सब्जेक्ट लाएंगे मैं की अंग्रेजी आई, ठीक है। उसके बाद राइटिंग अ लेटर, व्हाट वाज आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा था, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसका ट्रांसलेट कर देगा व्हाट वाज आई राइटिंग। नेक्स्ट है भारतीय टीम कैसे मैच जीत रही थी, ये भी देखो WH क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन वर्ड है कैसे। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आप लाओगे, कैसे की। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है भाई, हाउ। भारतीय टीम, तो टीम सिंगुलर नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन है ये, तो सिंगुलर होगा, तो यहां पे हम इसके साथ वाज रखेंगे, हाउ वाज। भारतीय टीम सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी लिखोगे इंडियन टीम, ठीक है। हाउ वाज इंडियन टीम। जीत रही थी ये वर्ब है, तो जीतना का अंग्रेजी होता है विन, यहां आ जाएगा विनिंग, यानी यहां डबल करके इंग लगाओगे, ठीक है। व्हाट वाज, हाउ वाज इंडियन टीम विनिंग द मैच, ये ऑब्जेक्ट हो गया। भारतीय टीम कैसे मैच जीत रही थी, हाउ वाज इंडियन टीम विनिंग द मैच। अब देखो इसमें क्या है, डबल एंड मैंने क्यों किया, आप यहां कंफ्यूज मत करना। जब वर्ब के लास्ट लेटर के पहले वावल रहते हैं ना, तो लास्ट वाला लेटर डबल होकर इंग जुटता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, गायें मैदान में चल रही थी, ये अफर्मेटिव है, गायें मैदान में चल रही थी। अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो WH क्वेश्चन में देखो गायें कहां चल रही थी, बट इसी को देख लो आप, गायें मैदान में चल रही थी, यहां सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट्स, गायें, तो क्या लिखोगे आप, काउज, ठीक है भाई, काउज हो गया यहां पे। कॉज हो गया। अब यहां सब्जेक्ट मेरा पुल्डर हो गया, तो वर्ब क्या सूट करेगा इसके साथ जी, वेयर, तो गया काउज वेयर, ठीक। गाय क्या कर रही थी, वर्ब क्या है, चर रही थी, चरना का इंग्लिश क्या होता है भाई, ग्रेज, GRAJD, तो हम ई साइलेंट कर देंगे और इंग लगाएंगे, तो क्या द काउज वेयर ग्रेजिंग। अब यहां दो नहीं लगाना है, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, पुल्डर रहने पे भी आप यहां दो रख देते हैं, तो अगर सब्जेक्ट हमारा पुल्डर है तो दो रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे सर्टेनिटी का बोध होता है। तो कॉज वेयर ग्रेजिंग, गायें चल रही थी, कहां चल रही थी, ग्रेजिंग वाट, क्या चल रही थी, ये तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब देख लो कहां चल रही थी भाई, मैदान में, तो मैदान में की अंग्रेजी क्या लिखोगे, इन द फील्ड, ठीक है। कॉज वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप ट्रांसलेशन का बुक निकालो, उससे ट्रांसलेट करो, जहां कहीं प्रॉब्लम हो मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछो कि सर यहां मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।